बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे तसव्वुर इंसान पर। इंसान किसे कहते हैं? इंसान कौन है? क्या इंसान एक जिस्म है जो सांस लेता है और सांस रुक जाए तो मर जाता है? खाता है, पीता है, देखता है, सुनता है, छूता है और चखता है और ज़िंदगी बसर करता है, लोगों के साथ बसर करता है, कारोबार करता है और बस मर जाता है। क्या हम कहेंगे कि इंसान इसे कहते हैं? या हम ये कहेंगे कि इंसान तहज़ीबों को जन्म देता है, इंसान ज़ुबानें सीखता है, ज़ुबानें बोलता है, फ़हम हासिल करता है, बसीरत रखता है, इंसान नज़रियात को जन्म देता है और इंसान ख़यालात और एहसासात की गंभीर कैफ़ियत में रहकर एक अपने शऊरी सतह को मुस्तकिल बुलंद करता चला जाता है। क्या हम इंसान इसे कहेंगे? तो हमेशा ये सवाल एक इंसान को लाहक है, एक इंसान को इस सवाल का सामना है कि इंसान किसे कहते हैं? तो आज हम बात इसी पर करेंगे कि इंसान कौन है? पहली बात तो जो गौरतलब है वो ये कि एक तो इंसान का खारजी वजूद है, यानी कि एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से ताल्लुक़, इंसान का मुआशरे में अहमियत रखना, इंसान का कारोबार करना, लोगों को हायर करना या ख़ुद कहीं हायर होना, उस पे कुछ मुआवज़ा वसूल करना, अपने ख़ानदान को चलाना और इस तरह से ज़िंदगी गुजारना। ये एक इंसान की खारजी ज़िंदगी है जो हर इंसान इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है और गुजारने पर मजबूर भी है, क्योंकि यही तो निज़ाम ज़िंदगी है। लेकिन एक इंसान का वो जहत भी है, इंसान की एक इंसान का वो वजूद भी है जिसका ताल्लुक दाखिल के साथ है, यानी अंदर के एहसासात, अंदर के ख्यालात, अंदर उठने वाले सवाल। वो इंसान कौन है? कोई इंसान किसी मज़हब के तनाजुर से अपने तसव्वुर को देख रहा हो या गैर मज़हबी तनाजुर में, एक इंसान को जिस चीज़ का मुस्तकिल सामना है वो है उसके ज़हन में एक ख़याल की रौ जो कभी मनफ़ी और कभी मस्बत होती चली जाती है। इंसान को बहुत से मस्बत और बहुत से मनफ़ी ख़यालात का मुस्तकिल सामना है, चाहे वो मज़हबी पस मंज़र में अपनी ज़िंदगी को देख रहा हो या गैर मज़हबी पस मंज़र में। चाहे वो एक इंसान मज़हबी नौइयत के ख़याल की जुंबिश को, हरकत को अपने अंदर महसूस करे या गैर मज़हबी कोई ख़याल को। वो ये ज़रूर देखता है कि पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड्स मुस्तकिल उसके साथ हैं, कुछ मस्बत ख़यालात हैं और कुछ मनफ़ी ख़यालात। ये मस्बत और मनफ़ी ख़यालात एक इंसान को इस हद तक मजबूर और मजबूर महज़ कर देते हैं कि कभी-कभी मनफ़ी ख़यालात की वजह से इंसान डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और मस्बत ख़याल जो हैं ऐसी जमालियात को जन्म देते हैं कि इंसान की क्या ही कहने, यानी बोलता है तो जैसे फूल झड़ते हैं। और जब वो ऐसे मनफ़ी और मस्बत ख़याल की मैनेजमेंट के बारे में सोचता है तो तब भी बहुत मजबूर नज़र आता है कि मस्बत वो किसको कहे और मनफ़ी किसको। उसकी तहज़ीबी बैकग्राउंड या तहज़ीबी पस-ए-मंज़र में एक इंसान जिस चीज़ को मस्बत कह रहा है वो कभी-कभार ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल दूसरे तहज़ीबी पस-ए-मंज़र में मनफ़ी मानी जाती है। हो सकता है वेस्ट में रहने वाला एक आदमी जिस चीज़ को मस्बत समझ रहा है, वो ईस्ट में रहने वाला आदमी उसको मनफ़ी समझ रहा हो। यहीं से वो बुनियाद शुरू होती है कि खैर और शर की यूनिवर्सैलिटी कौन देगा? अगर इंसान खैर और शर का खुद फैसला कर सकता होता तो फिर ये तज़ाद क्यों? अगर इंसान खैर और शर को खुद माप सकता, जांच सकता और इसको खुद ही धारे में डाल सकता तो तहज़ीबों का टकराव क्यों? जंगें क्यों? झगड़े क्यों? लड़ाइयाँ क्यों? यहीं से वो बात इंसान के लिए ज़रूरी हो गई कि उसके इंसान का जो दाखिली तसव्वुर है, जो उसकी शख्सियत का अंदर का इंसान है, उसे शायद किसी यूनिवर्सैलिटी की ज़रूरत है। उसको ऐसे मज़हबी अखलाक चाहिए जो उसको यूनिवर्सैलिटी दे सकें, जिसकी वजह से एक यमनी मुसलमान, एक अरबी मुसलमान, एक सऊदी मुसलमान, एक अजमी मुसलमान यानी ईरानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशी, मलेशियन, सारे मुसलमान एक दायरे में आ जाएं, जिसमें अहले किताब एक दूसरे के साथ मुताबिकत महसूस कर सकें। और यही यूनिवर्सैलिटी इंसान के खैर और शर के ख्याल से शुरू होने वाली उसको खुदा तक ले जाती है कि इंसान समझ जाता है कि जब तक खुदा का जिक्र और खुदा की
شناخت اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس انسان کا اپنے بارے میں تصور انسان بھی کامل نہیں ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا۔ اور انسان جو ہے وہ مجبور ہے اس بات پہ کہ وہ خدا کی ذات کو مانے، تاکہ اس کی خیر اور شر کے اندر ایک یونیورسلٹی آ سکے۔ تمام دنیا میں خیر اور شر کو مغرب اور مشرق آپس میں جھگڑا کر کر طے نہ کریں، بلکہ ایک یونیورسلٹی کو مانتے ہوئے ایک ہی چیز کو خیر اور ایک ہی چیز کو شر کہہ سکیں، ورنہ یہ تہذیبی ٹکراؤ کبھی رک نہیں پائے گا۔ تو تصور انسان کا ایک پہلو ہے، اس کے دل میں، اس کے باطن میں، اس کے اندر کے انسان میں خیر اور شر کا پیدا ہونا، جس کا منطقی مرحلہ یہی ہے کہ اس میں یونیورسلٹی آئے، اور وہ خدا کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اگلی ویڈیوز میں تصور انسان کے حوالے سے اور جہتوں پر بھی بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مجھے اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا، اور اس میں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہو تو اس پر ضرور بات کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی بہتر طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔